नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताब की आत्मा पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानियों और किताबों से रूबरू कराते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी महाकाव्यिक रचना जो साहस, संघर्ष और मानवीय जज्बे का प्रतीक है। हम बात करेंगे होमर की द ओडिसी की, एक अद्भुत कहानी जो नायक ओडिसियस की है। यह उनकी रोमांचक यात्रा की दास्तान है, जहां वे देवताओं, राक्षसों और अपनी आंतरिक कमजोरियों का सामना करते हुए अपने घर लौटने की कोशिश करते हैं। यह कहानी सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि वफादारी, भाग्य और जीवन की चुनौतियों से लड़ने का एक गहरा संदेश भी देती है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि किताब की आत्मा पर हम आपको इस महान रचना के हर पहलू से परिचित कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। निष्कर्ष अधिक विस्तार में। द ओडिसी महाकाव्य न केवल प्राचीन ग्रीक संस्कृति का अहम हिस्सा है, बल्कि यह पूरे विश्व के साहित्य और मानवता की गहरी समझ का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य को पढ़ते हुए न केवल हमें एक महान नायक के साहसिक कारनामों की झलक मिलती है, बल्कि यह जीवन की जटिलताओं, रिश्तों की महत्वपूर्णता, आंतरिक संघर्षों और अस्तित्व के प्रश्नों का भी गहराई से विश्लेषण करता है। ओडिसियस की यात्रा, जो घर लौटने की यात्रा से अधिक है, जीवन की उस यात्रा का प्रतीक बन जाती है जिसमें हमें अपनी पहचान, लक्ष्य और आत्मसमझ की तलाश होती है। ओडिसियस की यात्रा एक मानवीय संघर्ष। ओडिसियस की यात्रा न केवल शारीरिक यात्रा है, बल्कि यह उसके आंतरिक संघर्ष और उसके अस्तित्व के उद्देश्य की खोज है। द ओडिसी का कथा संरचना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हर व्यक्ति को न केवल बाहरी दुनिया से लड़ने की आवश्यकता होती है, बल्कि आंतरिक रूप से भी अपने स्वयं के डर, असुरक्षा और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। ओडिसियस के संघर्ष में उसकी शारीरिक ताकत और युद्ध कौशल तो हैं ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमानी, धैर्य और समस्याओं के समाधान के लिए उसके रचनात्मक दृष्टिकोण में निहित है। ओडिसियस की यात्रा इस विचार का प्रतीक बन जाती है कि जीवन में कुछ चीजें हमारी इच्छा और मेहनत से परे होती हैं। हम जितना चाहे प्रयास करें, परंतु कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। फिर भी अपने कार्यों से हम जो हासिल कर सकते हैं, वही जीवन की वास्तविकता है। ओडिसियस की यात्रा में हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का उद्देश्य केवल एक स्थिर लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि यात्रा में संघर्ष और अनुभवों से सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ओडिसियस की तरह हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के दौरान बाहरी ताकतों से अधिक अपने आंतरिक संकल्प और धैर्य से सफलता प्राप्त करते हैं। ओडिसियस का व्यक्तित्व एक बहुआयामी नायक। ओडिसियस का चरित्र पारंपरिक नायकों से बहुत अलग है। वह केवल एक युद्ध नायक नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा में उसकी चतुराई, उसकी रणनीतिक सोच और हर कठिनाई के प्रति उसका दृष्टिकोण उसे एक वास्तविक और बहुआयामी नायक बनाते हैं। ओडिसियस को हम केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने नैतिक मूल्यों और रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। ओडिसियस की सफलता में केवल उसकी ताकत का योगदान नहीं है, बल्कि उसके पास एक गहरी सोच है जो उसे हर चुनौती से उबारने में मदद करती है। वह अपने दुश्मनों को अपनी बुद्धिमानी से मात देता है, जैसे पोलिफेमस के साथ उसका सामना, और उसकी चालाकी जो उसे न केवल अपनी जान बचाने में मदद करती है, बल्कि एक महान शत्रु को भी हराती है। ओडिसियस का यह कूटनीतिक पक्ष महाकाव्य के भीतर उसकी जटिलता को और बढ़ाता है। लेकिन इस शौर्य के बावजूद ओडिसियस का अहंकार और गर्व भी उसके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा बनता है। पोलिफेमस को हराने के बाद वह उस पर गर्व महसूस करता है और अपने नाम का उच्चारण कर उसे चुनौती देता है, जिससे पोसीडॉन का कोप उसे झेलना पड़ता है।
यह उसकी मानवीय कमजोरी को दिखाता है और यह भी स्पष्ट करता है कि नायक भी गलतियां कर सकते हैं। ओडिसियस का यह द्वंद्व उसे एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें कमियां और दोष होते हुए भी उसे नायक के रूप में स्वीकार किया जाता है। वफादारी, विश्वास और रिश्तों का मूल्य। महाकाव्य द ओडिसी में रिश्तों का महत्वपूर्ण स्थान है और विशेष रूप से ओडिसियस और उसकी पत्नी पेनलोप, उसके बेटे टेलीमेकस और उसके सेवकों के रिश्तों को केंद्र में रखा गया है। पेनलोप की वफादारी, टेलीमेकस का अपने पिता के प्रति विश्वास और ओडिसियस के विश्वसनीय सेवकों की निष्ठा महाकाव्य की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाती है। पेनलोप का संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि वह एक आंतरिक संघर्ष भी कर रही है, क्योंकि वह अपनी आत्मछवि को बचाए रखने के लिए अपने नायक पति की वापसी का इंतजार कर रही है। उसका यह धैर्य और प्रतिबद्धता ओडिसियस को बल देते हैं। यह महाकाव्य रिश्तों की ताकत को दर्शाता है और यह सिद्ध करता है कि वफादारी और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती, चाहे समय कितना भी कठिन हो। पेनलोप का हर कदम, हर कार्य ओडिसियस की उम्मीदों का प्रतीक है। इसमें टेलीमेकस का विकास भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाकाव्य की शुरुआत में वह अपने पिता के बिना अकेला महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर जाता है, वह आत्मविश्वास और साहस से भर जाता है। उसके भीतर ओडिसियस के गुणों का विकास होता है और वह एक सशक्त युवक के रूप में उभरता है, जो अपने पिता के समान नेतृत्व के लिए तैयार होता है। यह व्यक्तिगत विकास का संदेश देती है कि हर व्यक्ति को अपने मार्ग पर खुद को पहचानने और अपने स्थान का निर्धारण करने के लिए संघर्ष करना होता है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, महाकाव्य का केंद्रीय विषय। महाकाव्य में देवताओं का भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ओडिसियस की यात्रा को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। एथेना और पोसीडॉन जैसे देवता ओडिसियस के मार्गदर्शक और विरोधी बनते हैं। एथेना जहां उसे उसकी यात्रा में सहायता करती है, वहीं पोसीडॉन उसे कई बार बाधाओं में डालता है। यह भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच संतुलन को दर्शाता है। क्या हमारी जीवन यात्रा पर देवताओं और बाहरी शक्तियों का अधिक प्रभाव होता है, या क्या हमारे पास अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है? यह द्वंद्व महाकाव्य के भीतर एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करता है। ओडिसियस का संघर्ष हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन में हमारे कार्यों, फैसलों और इच्छाओं का क्या स्थान है और हम अपनी यात्रा पर कितना नियंत्रण रखते हैं। देवताओं का हस्तक्षेप यह बताता है कि जीवन में हम केवल उस अंत तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि रास्ते में आने वाली चुनौतियों और असफलताओं का भी हिस्सा होते हैं। साहित्यिक प्रभाव और समकालीन कृतियां। द ओडिसी न केवल प्राचीन ग्रीक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आज के साहित्य और कला में भी गहरा प्रभाव छोड़ चुका है। समकालीन लेखक और काव्यकारों ने इसे अपनी कृतियों में प्रभावी रूप से अपनाया है। जेम्स जॉयस का यूलिसीस और मैडलिन मिलर का सरके जैसी कृतियां ओडिसियस और उसकी यात्रा को अपने कथानक का आधार बनाती हैं। द ओडिसी की कथा और पात्रों ने आधुनिक साहित्य और फिल्म निर्माण के ढांचे को प्रभावित किया है और यह साहित्यिक संस्कृति में एक स्थायी स्थान रखता है। आधुनिक पाठकों के लिए निष्कर्ष। आज के समय में जब लोग अपनी पहचान, जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के बारे में सवाल करते हैं, द ओडिसी यह दर्शाता है कि जीवन एक लंबी और कठिन यात्रा है, जो हमें अपने भीतर के आंतरिक संघर्षों का सामना करने, अपने रिश्तों को समझने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ओडिसियस की यात्रा न केवल बाहरी संघर्षों का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। आखिरकार द ओडिसी केवल एक महाकाव्य नहीं है,
यह जीवन के उन पहलुओं को उजागर करने वाली एक काव्यात्मक यात्रा है जो हमें अपने संघर्षों और अनुभवों से खुद को समझने का अवसर देती है। इस महाकाव्य के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन की यात्रा चाहे कितनी भी कठिन हो, घर, परिवार और रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। यही चीजें हमें संकटों से उबारने और हमारे रास्ते को स्पष्ट करने में मदद करती हैं। ओडिसियस की यात्रा की तरह हम भी अपने उद्देश्य की तलाश में रहते हुए कई बार खुद से और दूसरों से समझौता करते हैं, लेकिन आखिरकार हमें अपने। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।